डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीके संसार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज के सेशन की अगर हम लोग बात करें तो आज के सेशन में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है विश्व की जनजातियाँ यानी कि ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड। ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं। आप लोग को देखने को मिलेंगे हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन। ठीक है, तो इस सेशन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं जो भी बताऊँ उसको नोटबुक पे भी नोट करते हुए चलिएगा, ताकि आप लोग को बाद में रिवाइज करने में ईजी हो। ठीक है, और एक बात फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है। और आप लोग भी मेरे साथ आंसर मार्क कीजिए अपना, और फिर मुझे सेशन के एंड में बताइएगा कि आउट ऑफ 30 आप लोगों को कितने मार्क्स आए हैं। तो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी होते हैं उन्हें जाना जाता है किस नाम से? उन्हें कहते हैं एबोर्जिन्स। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को कहते हैं एबोर्जिन्स। याद रखिएगा आप लोग, एबोर्जिन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को। लेट्स मूव अहेड। अगला क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उनका नाम बताना है। न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी होते हैं उन्हें जाना जाता है माओरी के नाम से। ठीक है, न्यूजीलैंड के मूल निवासी को जाना जाता है माओरी के नाम से। क्लियर है? ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाइजीरिया के मूल निवासी हैं? इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि नाइजीरिया के जो मूल निवासी होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। इन चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। तो नाइजीरिया के जो मूल निवासी होते हैं उन्हें कहते हैं हौसा। ठीक है, हौसा कहा जाता है नाइजीरिया के मूल निवासी को। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूँ। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहलाते हैं एबोर्जिन्स, न्यूजीलैंड के मूल निवासी कहलाते हैं माओरी, और नाइजीरिया के जो मूल निवासी होते हैं वो कहलाते हैं हौसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एस्किमो जो है यह कहाँ की निवासी है। एस्किमो जनजाति है, ये कहाँ की निवासी है ये बताना। इनमें से कौन सी कंट्री की निवासी है एस्किमो जनजाति? तो एस्किमो जनजाति जो है वो निवासी है कनाडा की। ठीक है, ये कनाडा में पाई जाती है एस्किमो जनजाति। ध्यान रखेंगे आप लोग, एस्किमो जनजाति कहाँ की निवासी है? ये कनाडा की निवासी है। एस्किमो के द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ़ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? एस्किमो जो जनजाति है उनके द्वारा जो टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ़ के टुकड़ों की सहायता से अर्धगोलाकार कुछ इस तरह की जो आकृति होती है, कुछ इस तरह की आकृति के आवास बनाए जाते हैं बर्फ़ के टुकड़ों की सहायता से एस्किमो के द्वारा, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम लोग कहते हैं इग्लू। ठीक है, एस्किमो अपने रहने के लिए जो बर्फ़ के टुकड़ों की सहायता से अर्धगोलाकार आवास बनाते हैं टुंड्रा क्षेत्र में, उन्हें कहते हैं इग्लू। ठीक है, एस्किमो जनजाति जो है उनका ग्रीष्मकालीन आवास यानी निवास जो भी है वो गृह क्या कहलाता है? एस्किमो जनजाति की जो ग्रीष्मकालीन निवास गृह होती है वो क्या कहलाती है ये बताना है। एक ऑप्शन तो पहले ही कट गया, क्योंकि इग्लू हम लोग कहते हैं जो ठंडे क्षेत्र में वो बनाते हैं अपना घर बर्फ़ के टुकड़ों की सहायता से, उसे हम लोग इग्लू कहते हैं। बाकी का 3 ऑप्शन बचा, इसमें से क्या करेक्ट होगा आपको बताना है। मैं एक बार रिवाइज करा दूँ कि ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? कनाडा में। ठीक है, आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। मैं बाद में करेक्ट आंसर बता देती हूँ कि एस्किमो जनजाति का जो ग्रीष्मकालीन निवास गृह होता है वो कहलाता है ट्यूपिक। ठीक है,
ठंडे वाले को हम लोग इग्लू कहते हैं और जो ग्रीष्मकालीन निवास गृह होते हैं उसे हम लोग कहते हैं ट्यूपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उमियाक क्या है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि उमियाक इनमें से किसे कहते हैं। उमियाक इनमें से किसे कहते हैं बताना है, ठीक है। आप लोग अपना करेक्ट आंसर मार्क कर लीजिए। इसका आंसर मैं बताया तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एस्किमो जनजाति के द्वारा शिकार में जो नौका प्रयुक्त होती है, शिकार में जो नौका यूज की जाती है उसे हम लोग कहते हैं उमियाक, ठीक है। एस्किमो जनजाति जो शिकार के दौरान नौका का यूज करती है, शिकार में जो नौका प्रयुक्त होती है उनके लिए, उसे हम लोग कहते हैं उमियाक। इस नौका को कहते हैं उमियाक, ठीक है। एस्किमो जनजाति के लोग स्लेज का निर्माण किससे करते हैं। बर्फ़ पे चलने के लिए, बर्फ़ पे फिसलने के लिए वो लोग स्लेज का निर्माण करते हैं। जिससे क्या होता है कि ठंडे क्षेत्र में जब लोगों को कहीं जाना होता है तो लोग स्लेज की सहायता से इधर से उधर जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे बर्फ़ जमी होती है तो उन लोग को बहुत सहूलियत होता है स्लेज से। तो इसका निर्माण किससे करते हैं ये पूछा गया है। तो इसका निर्माण किया जाता है सील की हड्डियों से, ठीक है। सील एक जानवर है जिसकी हड्डियों की सहायता से एस्किमो जनजाति जो है वो स्लेज का निर्माण करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिकार के लिए हार्पून का निर्माण कौन सी जनजाति करती है। हार्पून की सहायता से ये जनजाति शिकार करती है। तो कौन सी जनजाति है जो शिकार के लिए हार्पून का निर्माण करती है। तो उस जनजाति का नाम बताना है। वो जनजाति है स्कीम। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, स्कीम होगा, ठीक है। स्कीम जनजाति जो है वो शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग करती है। हार्पून की सहायता से स्कीम जनजाति शिकार करती है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। स्कीम जनजाति जो होती है उनका मुख्य व्यवसाय क्या है। क्वेश्चन है कि स्कीमों का मुख्य व्यवसाय क्या है, बताना है क्यों। स्कीम जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है। 4 ऑप्शन है, बताना है इसमें से सही कौन सा होगा। आई थिंक आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आखिर तथा मत्स्यन। आखिर यानी कि शिकार करना और मत्स्यन यानी कि मछली पालना, ठीक है। तो ये दो जो है वो स्कीमों का मुख्य व्यवसाय है। ध्यान रखेंगे आप लोग, आखिर तथा मत्स्यन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। निम्न में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है। अब बताना ये है कि इनमें से कौन सी ऐसी जनजाति है जो वृक्षों पर निवास करती है, वृक्षों पर रहती है। उसका नाम बताना है वो कौन सी जनजाति है। तो वो जनजाति है पिग्मी। पिग्मी जनजाति जो है वो वृक्षों पर निवास करती है, यानी कि वृक्षों पर रहती है, ठीक है। पिग्मी जनजाति। निम्न में से किस देश में पिग्मी निवासी पाए जाते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पिग्मी जनजाति जो होती है वो वृक्षों पर निवास करती है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि किस देश में या किस प्रदेश में पिग्मी निवासी पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर आप लोग मार्क कर लीजिए। मैं इसका आंसर बता देती हूँ। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विषुवत रेखीय वन क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर पिग्मी निवासी पाए जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि पिग्मी निवासी जो होते हैं वृक्षों पे निवास करते हैं, वृक्षों पे रहते हैं। तो किस प्रदेश में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं विषुवत रेखीय वन क्षेत्र में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है। पिग्मी जनजाति के लोग जो श्रीलंका में रहते हैं तो उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये नाम पूछा गया है इस क्वेश्चन में। श्रीलंका में जो पिग्मी जनजाति के लोग रहते हैं उन्हें जाना जाता है विद्दा के नाम से, ठीक है। विद्दा भी पिग्मी का ही नाम है। जो श्रीलंका में रहते हैं पिग्मी जनजाति के लोग उन्हें जाना जाता है विद्दा के नाम से, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। न्यू गिनी में पाए जाने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है। अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा कि श्रीलंका में जो पिग्मी जनजाति के लोग रहते हैं उन्हें विद्दा के नाम से जाना जाता है।
इस क्वेश्चन में पूछा गया कि न्यू गिनी में जो पिग्मी जनजाति के लोग पाए जाते हैं तो उन्हें हम लोग इनमें से किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें जाना जाता है पैपुआ के नाम से। ठीक है, न्यू गिनी में जो पिग्मी जनजाति के लोग रहते हैं उन्हें जाना जाता है पैपुआ के नाम से। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, न्यू गिनी में पाए जाने वाले पिग्मी को कहते हैं पैपुआ। बोर्निया में रहने वाले पिग्मी क्या कहलाते हैं? बोर्निया में जो पिग्मी जनजाति के लोग पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? बोर्निया में जो पिग्मी जनजाति के लोग रहते हैं या पाए जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है पुनन। ठीक है, बोर्निया में रहने वाले पिग्मी कहलाते हैं पुनन। पुनन कहते हैं बोर्निया में रहने वाले पिग्मी को। अगला क्वेश्चन है कि बुशमैन का संबंध है, बुशमैन भी एक जनजाति है, तो इसका संबंध इनमें से किससे है, कौन सी जगह से है, ये बताना है। बुशमैन जनजाति का संबंध इनमें से किस जगह से है? बुशमैन जनजाति जो है उनका संबंध है कालाहारी मरुस्थल से, यानी कि ये बुशमैन जो जनजाति है वो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, यहाँ पे वो रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं, यानी कि ये मांस भी खाते हैं और शाकाहारी, यानी कि आप लोग समझ ही गए होंगे शाकाहारी किसे कहते हैं। तो बताना ये है कि किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं, यानी ये मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है कि अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसका करेक्ट क्या आंसर होगा? वो जनजाति कौन सी है? तो वो जनजाति है बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं वो सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं, यानी कि शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा कि बुशमैन जनजाति जो है ये सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। निम्न में से कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी होती है? इनमें से बताना है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो पूर्णतः शाकाहारी होती है, ये मांस नहीं खाती है। उस जनजाति का नाम बताना है। तो उस जनजाति का नाम है शेमांग। शेमांग जनजाति जो होती है वो पूर्णतः शाकाहारी होती है, ये मांस नहीं खाती है। अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा कि सर्वभक्षी कहलाते हैं कौन? बुशमैन जनजाति के लोग। यहाँ पे पूछा गया कि शाकाहारी होते हैं कौन? पूर्णतः शाकाहारी होते हैं ये शेमांग जनजाति के लोग। ठीक है, ये मांस नहीं खाते हैं, ये पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किर्गिज जनजाति जो है वो कहाँ की एक घुमक्कर जनजाति है, यानी कि यहाँ पे ये किसी एक जगह पे परमानेंट नहीं रह सकते हैं, ये घूमते रहते हैं, इसलिए इन्हें घुमक्कर जनजाति कहा जाता है। तो ये कहाँ की एक घुमक्कर जनजाति है, कौन सी जगह की? जगह का नाम बताना है। तो किर्गिज जो है वो मध्य एशिया की घुमक्कर जनजाति है, याद रखेंगे आप लोग। किर्गिज जो है वो मध्य एशिया की एक घुमक्कर जनजाति है। ठीक है, किस जनजाति का संबंध भूमध्य प्रदेश से नहीं है? इनमें से बताना है। 4 ऑप्शन है, बताने में से कौन सी जनजाति ऐसी जिसका संबंध भूमध्य प्रदेश से नहीं है। वो जनजाति कौन सी है? वो जनजाति है किर्गिज। किर्गिज जनजाति जो है इनका संबंध भूमध्य प्रदेश से नहीं है। बाकी तीनों का संबंध जो है भूमध्य प्रदेश से, शेमांग, सकाई और पिग्मी। लेकिन किर्गिज जो जनजाति है उनका संबंध भूमध्य प्रदेश से नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैलून्स कौन है? इनमें से किसे कहते हैं वैलून्स? आप लोग अपना आंसर मार्क कर लीजिए, मैं इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर
सी यानी कि बेल्जियम के फ्रेंच भाषी आबादी जो होते हैं उन्हें कहते हैं वैलून्स। बेल्जियम में जो फ्रेंच भाषी आबादी पाई जाती है उसे वैलून्स कहा जाता है। ठीक है, फ्रेंच भाषी आबादी जो फ्रेंच बोलती है। ठीक है, तो बेल्जियम में जो फ्रेंच भाषी आबादी पाई जाती है उसे कहते हैं वैलून्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन है दिया हुआ, बताना है इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि ये जो तीनों स्टेटमेंट है तीनों सही है। पहला क्या है कि बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं, ये भी सही है। हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि बुशमैन जनजाति जो है वो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, वहाँ निवास करती है। दूसरा है कि पिग्मी मुख्यतः उष्ण वर्षा वन क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी सही है क्योंकि ये लोग कहाँ पे निवास करते हैं, वृक्षों पे निवास करते हैं। और तीसरा है कि हॉटेनटॉट जनजाति जो है वो नामी मरुस्थल में निवास करती है, ये भी कथन सही है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। ये तीनों स्टेटमेंट सही है यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। सारे जो स्टेटमेंट हैं वो सही है। लेट्स मूव अहेड। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कचीन क्या है, इनमें से कचीन किसको कहते हैं। कचीन जो है वो म्यांमार की एक जनजाति का नाम है। ठीक है, कचीन जो है एक जनजाति है जो म्यांमार में पाई जाती है। म्यांमार की एक जनजाति का नाम है कचीन। समझ आया? म्यांमार की एक जनजाति का नाम है कचीन। ठीक है, ये 2 सूची है आपके पास, दोनों सूची को सुमेलित करना है। मैं थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल कर देती हूँ और आप लोगों को ऑप्शंस में दिखेंगे। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। ये 2 सूची है, पहली सूची में जनजाति का नाम, दूसरी सूची में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं वो है। ठीक है, तो आप लोगों को मैच करना है। जल्दी से इसका आंसर मुझे बताइए। आई होप आप लोग ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। मैं इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि किर्गिज जो जनजाति है वो पाई जाती है कहाँ, मध्य एशिया में। बुशमैन जो जनजाति है वो पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में। एनू एक जनजाति है वो पाई जाती है जापान में। और बद्दू जनजाति जो है जिसे हम लोग पिग्मी कहते हैं वो पाई जाती है अरब में। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट मैच है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। किर्गिज कहाँ पाई जाती है, मध्य एशिया में। बुशमैन जनजाति पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में। एनू जनजाति पाई जाती है जापान में। और बद्दू जनजाति जो है जिसे पिग्मी कहते हैं वो पाई जाती है अरब में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी जनजाति नील नदी घाटी में निवास करती है, यहाँ पे में लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सी ऐसी जनजाति है जो नील नदी घाटी में निवास करती है। 4 ऑप्शन है, बताना है इनमें से कौन सी ऐसी जनजाति है, उस जनजाति का नाम बताना है जो नील नदी घाटी में निवास करती है। वो जनजाति कौन सी है, उसका नाम क्या है। उसका नाम जो है वो मैं बता देती हूँ, आप लोग अपना सामान मैच कर लीजिए। किसका आंसर होगा, क्या इसका आंसर होगा फिल्लाह। फिल्लाह जनजाति है, यह नील नदी घाटी में निवास करती है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, फिल्लाह जनजाति है, जनजाति का नाम है फिल्लाह जो नील नदी घाटी में निवास करती है। मसाई एक जनजाति है, इसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिया गया, इसमें से बताना है कि मसाई जनजाति के बारे में कौन सा जो कथन है वो गलत है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि गलत स्टेटमेंट हम लोगों को बताना है, सही नहीं बताना है। यानी कि इनमें से जो 3 स्टेटमेंट होगा वो सही होगा और 1 स्टेटमेंट गलत होगा। तो आप लोग अपना आंसर मार्क कर लीजिए, फिर मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊंगी।
अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर बहुत ध्यान से सुना होगा तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग सही से मार्क कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मसाई जनजाति के बारे में जो ये कहा गया है कि इनकी बस्तियाँ आयताकार होती है, ये गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है कि यह जनजाति पशुचारण का कार्य करती है, ये सही है। ये पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है, ये भी सही है। यह जो जनजाति है इसके बस्तियों को क्राल कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये जहाँ जो कहा गया है ऑप्शन नंबर बी में कि इनकी बस्तियाँ आयताकार होती है, ये जो है ये गलत है। ठीक है, तो ए सी डी सही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है वो गलत है। तो हमें क्या बताना है, हमें गलत ही बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि किर्गिज जनजाति के बारे में बताना है और ये बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा जो कथन है वो गलत है। हमें गलत बताना है, इसमें से सही नहीं बताना। बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो किर्गिज के बारे में कहा गया है वो गलत है। आप लोग अपना आंसर मार्क कर लीजिए, फिर मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊंगी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि में से कोई नहीं। यानी ये तीनों जो स्टेटमेंट है इनमें से कोई भी स्टेटमेंट यानी कि कथन गलत नहीं है, तीनों का तीनों कथन सही है। हम लोग देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो यह यानी कि किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में निवास करती है, ये भी सही है। यह एक पशुचारक जनजाति है, ये भी सही है। और इस जनजाति के तंबू को युर्त कहते हैं, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट जो किर्गिज जनजाति के बारे में कहा गया है ये तीनों सही है। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। हमें ये बताना था कि कौन सा कथन गलत है, लेकिन हमारा तीनों का तीनों कथन जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बुशमैन जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सही है। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। सही कथन हम लोगों को बताना है इनमें से बुशमैन जनजाति के बारे में। आप लोगों ने अगर पिछले क्वेश्चंस के आंसर ध्यान से सुने होंगे तो इसका बहुत ईजिली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग मार्क कर सकते हैं, बहुत ईजिली। इसका करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों के तीनों कथन सही है। बुशमैन जनजाति जो है वो बोत्सवाना में निवास करती है, ये भी सही है। ये आखेट करने वाली जनजाति है, ये भी सही। हम लोगों ने पढ़ा ही है कि बुशमैन जनजाति शिकार करती है। और ये सर्वभक्षी जनजाति, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह की होती है, यानी कि सर्वभक्षी जनजाति के रूप में जानी जाती है। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये तीनों स्टेटमेंट सही है बुशमैन जनजाति के बारे में। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इनमें से कौन सी ऐसी जनजाति है जिसके लोग दूध को ताज़ा नहीं पीते हैं बल्कि खट्टा करके पीते हैं। हम लोग तो दूध ताज़ा पीते हैं ना, लेकिन बताना है कि इनमें से कौन सी जनजाति है जिसके लोग दूध को ताज़ा ना पीकर खट्टा करके पीते हैं। कौन सी जनजाति है उनका नाम बताना है। तो उस जनजाति का नाम है किर्गिज, यानी ऑप्शन सी। किर्गिज जनजाति के जो लोग हैं वो दूध को ताज़ा नहीं पीते हैं बल्कि खट्टा करके पीते हैं। ठीक है, इनको इसी में अच्छा लगता होगा, उनको ताज़ा दूध अच्छा ही नहीं लगता होगा, तो ये लोग दूध को खट्टा करके पीते हैं। ठीक है, किर्गिज जनजाति के लोग। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। निम्न में से किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक पाई जाती है, बताना है। 4 में से कौन से ऐसे महाद्वीप है, महादेश है जहाँ पे आदिम जनजातियों की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अफ्रीका। अफ्रीका जो महादेश है, अफ्रीका महाद्वीप में आदिम जनजातियों की जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह जो हमारा सेशन है आज का वो एंड होता है। सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।